बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। तमाम दोस्तों और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। डोनट्स बनाने के लिए एक बॉल में हम 2 कप मैदा लेंगे, 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर और हाफ टी स्पून नमक डालकर इन्हें मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें 40 ग्राम चीनी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद हम लेटर यूज़ के लिए साइड पर रख देते हैं। अब एक दूसरे बॉल में हम हाफ कप वार्म मिल्क, एक अंडा, 40 ग्राम मेल्टेड बटर और 7 ग्राम यीस्ट डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। अब जो वेट इंग्रेडिएंट्स है उसे ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डालकर उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। हमारी जो डो है वो बहुत चिपचिपी सी है, तो हमें जो डो है वो इसी तरह की चाहिए। अब हम इसे बॉल में से एक वर्क टॉप के ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। तो वर्क टॉप के ऊपर शिफ्ट करने से पहले उसे हम ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे और डो को वर्क टॉप के ऊपर शिफ्ट करने के बाद उसे 10 मिनट के लिए हम गूंदेंगे। इसे 10 मिनट नीड करने के बाद जो डो है इसका टेक्सचर इस तरह का फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो अब इसे हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बॉल जो है उसे ऑयल के साथ मैंने ग्रीस कर लिया है और डो को इसमें शिफ्ट करके कवर कर लेंगे। अब इसे कवर करने के बाद हम 1.5 घंटे के लिए साइड पर रख देंगे ताकि डो जो है वो राइज़ हो जाए। 1.5 घंटे के बाद हमारी जो डो है वो राइज़ हो चुकी है। अब हम इसे बॉल में से वर्क टॉप के ऊपर निकाल लेंगे। वर्क टॉप के ऊपर निकालने से पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा वाइट फ्लावर जो है उसे स्प्रेड कर लेंगे ताकि डो जो है वो इसके साथ स्टिक ना हो। डो जो है उसे वर्क टॉप के ऊपर शिफ्ट करने के बाद इसे 1/2 इंच मोटाई में हम बेल लेंगे। इसे बेलने के बाद अगर आपके पास डोनट कटर है तो उसके साथ आप कटिंग कर लें। मेरे पास तो ये कुकी कटर्स हैं, तो मैंने एक लार्ज साइज़ का और एक स्मॉल साइज़ का कुकी कटर ले लिया है, तो उसके साथ भी हम कटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप एक लार्ज साइज़ का लिड और एक स्मॉल साइज़ का लिड ले लें और उसके साथ इसकी कटिंग कर लें। अब ये जो रिमेनिंग डो है इसे हम दोबारा बॉल में रख देंगे ताकि इसे थोड़ा सा रेस्ट दें और ये राइस हो जाए। डोनट्स जो है इनकी कटिंग करने के बाद हम इन्हें 15 मिनट के लिए रखेंगे ताकि ये राइस हो जाए। अब यहाँ पर एक देगची में मेरे पास ऑयल है जिसे मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब इसमें हम डोनट्स डालेंगे। ऑयल जो है वो बिल्कुल लो फ्लेम पर गर्म करना है और जैसे ही मैंने इसमें डोनट डाला है तो इसमें हल्के हल्के से बबल्स बनने शुरू हुए हैं, तो हमें इसी टेम्परेचर का ऑयल चाहिए। डोनट्स जो है इन्हें हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ऑयल जो है इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, क्योंकि अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो डोनट्स जाते ही डार्क कलर हो जाएगा और अंदर से कुक नहीं होंगे। अब डोनट्स जो हैं फ्राई करने के बाद इन्हें हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम इनकी ग्लेज़ रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए एक बॉल में हम 1.5 कप पाउडर्ड शुगर लेंगे। चीनी जो है इसे अच्छी तरह छान लेना है। अब इसमें हम 3 टेबलस्पून दूध के डालेंगे। दूध जो है इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे मिक्स करते जाना है। अब लास्ट पर इसमें हम आधा टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट डालेंगे। हमारी जो ग्लेज्ड है वो रेडी है। तो अब इसे हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। एक हिस्से को हम ऐसे ही रहने देंगे और एक हिस्से में हम 1 टेबलस्पून कोको पाउडर डालकर उसे मिक्स कर लेते हैं। ग्लेज़ जो है वो कोको पाउडर डालने के बाद काफ़ी हार्ड हो गई है, तो इसमें हम 1 टीस्पून मिल्क डालेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो गुड हो जाए। दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ये जो हमारी ग्लेज़ है इसकी कंसिस्टेंसी ज़बरदस्त हो गई है। अब हम डोनट लेकर उसे इसमें डिप कर लेंगे। डोनट जो है इसमें डिप करने के बाद हम उसे रैक पे रख देंगे ताकि इसको जो एक्स्ट्रा ग्लेज़ लगी हुई है वो इससे उतर जाए। इसी तरह हम जो तमाम डोनट्स हैं उन्हें डिप करके रैक के ऊपर रखें। अब इसके ऊपर अपनी चॉइस के कोई भी स्प्रिंकल्स लगा लें। तो मैं इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रिंकल्स और कलर्ड स्प्रिंकल्स लगा रहा हूँ और एक के ऊपर हम वाइट ग्लेज़ लगा लेंगे। अब जो हमारे रिमेनिंग डोनट्स हैं उन्हें हम वाइट ग्लेज़ लगाएंगे। वाइट ग्लेज़ लगाने के बाद इन्हें भी हम रैक के ऊपर रख लेंगे ताकि इनके ऊपर भी जो एक्स्ट्रा ग्लेज़ है वो उतर जाए। मैं इनके ऊपर क्रश्ड ओरियो बिस्किट्स और दूसरे के ऊपर क्रश्ड लोटस बिस्किट्स लगा रहा हूँ। हमारे जो ज़बरदस्त से डोनट्स हैं वो रेडी हैं और ये रेडी टू सर्व हैं। तो आइए हम इन्हें ट्राई करते हैं। देखिए हमारे जो डोनट्स हैं वो अंदर तक सॉफ्ट हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। तो आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।